अगर आपका भी सपना है 400 या 450 प्लस नंबर लाने का, तो ही आप इस वीडियो को देखिए। नहीं तो आप सेकेंड या थर्ड वाले स्टूडेंट हैं, आपको अपने माता पिता का थोड़ा भी ख्याल नहीं है, अपने सपनों को लेकर सीरियस आप नहीं है, अपने फैमिली का नाम रोशन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट हैं आप, तो अभी ही इस वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपको 400 या 450 प्लस मार्क्स दिलवाएगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए अगर आप स्टूडेंट है सेकेंड या थर्ड नंबर वाले, या ऐसे है या चल पास हो जाएंगे, कोई उतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है, तो आप अभी ही इस वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि 400 और 450 प्लस नंबर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, और आप बाद में उल्टी कर दोगे। इसलिए आप छोड़ करके चले जाइए। और अगर आप जुनून वाले स्टूडेंट हैं, आपका सपना एकदम मजबूत है कि हाँ भैया 450 प्लस नंबर तो लाना ही है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम खुद बताएंगे प्रैक्टिकल करके, क्योंकि मैंने 433 प्लस मार्क्स लाया है 12th बोर्ड एग्जाम में, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से, और कौन सा मिस्टेक किए थे जो मेरा 450 प्लस मार्क्स आते आते रह गया, और क्या करना है जो आपका 400 प्लस मार्क्स आए। सारा स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करूंगा। और हाँ, मैं कैसे पढ़ाई करता था, कितना घंटे पढ़ाई करता था, किस लेवल था, मैं रात के पढ़ता था या दिन में पढ़ता था, कौन से मैंने बुक्स पढ़ी थी, सारा नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, 7 पॉइंट इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और यकीन मानिए यह 7 के 7 पॉइंट आपको जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव कर देगा, और आपका बोर्ड में मार्क्स बहुत बेहतर आएगा। बस यह 7 पॉइंट को आप एक बार जान लीजिए, ठीक है। इसमें से 5वां तक पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन 6 और 7 पॉइंट आप मिस करते हैं तो आपको पूरा जानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट आपका मैं किस तरह से रिवीजन करता था और किस तरह क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर और मॉडल पेपर को पढ़ता था, यह सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि यह चीज सब कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक तो सब पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है उनको, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और पता चलता है कि भैया क्वेश्चन बैंक तो इतना मोटा होता है, मैंने आधा भी नहीं पढ़ा और एग्जाम नज़दीक आ गया, अब तो पेपर देने जाना है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका रिवीजन फास्ट वे में हो जाएगा, एकदम दोगुना स्पीड में, और क्वेश्चन बैंक को आप तो यूं रगड़ देंगे और बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। तो यकीन मानिए वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाले हैं, और इस तरह का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया जिसको खुद उतना मार्क्स आया हो और वह बता रहा हो कि इतना मार्क्स कैसे आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेरा मार्क्स 433 कैसे आया। जी हाँ, आप बगल में मार्कशीट देख सकते हैं मेरा, इसमें देखिए मेरा टोटल मार्क्स 433 है, और आपका 450 प्लस मार्क्स कैसे आएगा। जी हाँ, अगर आपका सपना है 400 या 450 प्लस का, तो 100% आएगा। बस मैं जो बात बता रहा हूं उस बात को आप एक बार मान करके तो देखिए। तो आइए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है हम लोग का, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम को अगर करना है ना, मान लेते हैं आप बाजार गए हैं, तो सीधी सी बात है कि आप अपने घर पर नहीं है ना, आप अपने घर पर है, तो सीधी सी बात है कि बाजार में आप नहीं मिलेंगे। वैसा ही अगर आप डिस्ट्रैक्शन में हो, किसी और काम में उलझ रहे हो, तो सीधी सी बात है आप पढ़ाई से अलग हो गए, और अगर आप पढ़ाई में हो तो सीधी सी बात है डिस्ट्रैक्शन आपका अलग हो गया। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखिए, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है बाधा, जो आपको किसी काम को करने से रोकता है। जी हाँ, अब पढ़ाई में बाधा कैसे उत्पन्न होता है, मान लीजिए जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो क्या होता था, मेरे जो रूम पार्टनर थे, रूम रेंट पर लेके हम लोग पढ़ाई करते थे, और जो पार्टनर थे उसको अगर शर्ट लेना हो मॉल से, तो वो बोलता था कि दीपक मॉल से शर्ट लेना है, चलो ना। और हम क्या करते थे, मेरा उस दिन का गोल सेट रहता था कि आज ये सब पढ़ना है, इतना पढ़ना है, कोचिंग जाना है, इतना घंटे पढ़ना है। और वो क्या करता था, अपने काम के लिए मेरे को बुला करके ले जाता था मॉल, और उधर से हम लोग शाम लौटते थे। आप देख सकते हैं मॉल में हम लोग जाते थे,
तो होता क्या था, मेरा उस दिन का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। तो वो एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मेन डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। जिस मोबाइल पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, यही मोबाइल आपके बोर्ड नंबर के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके मार्क्स पर घातक प्रभाव डाल सकता है। जी हाँ, दिन भर आप रील्स देखोगे, यूट्यूब पर भी जाओगे तो शॉर्ट्स में लगे रहोगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, इधर उधर के फालतू चीज़ों को देखेंगे, और मेरे जैसा इस जैसे वीडियो को, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, ऐसा वीडियो कम कंज्यूम करोगे तो आपके साथ यही होगा। और 400 तो छोड़िए, पास होने पर भी आपका नंबर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ढंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तैयारी आपका बहुत मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है आप पढ़े हो 400 नंबर का, जाओगे तो वहां लगेगा कि भाई सेकेंड और पास भी हो जाए, वही बड़ी बात है। तो इसलिए आपको अभी से ही कॉन्शियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा और दिल लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। तो फाइनली डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? जो आप पढ़ाई है उसको आप सेट करिए, इतना घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। और हाँ, फोन को आप साइड में रख दीजिए। अगर आप फोन से नहीं पढ़ रहे हो, कॉपी किताब नोट्स से पढ़ना है, तो आपको फोन के किसी और कमरे में रख दीजिए और वहाँ पर स्विच ऑफ कर दीजिए या दे दीजिए, मम्मी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इतना घंटे पढ़ूंगा, तब तक फोन का कोई काम नहीं है। तो इस तरह से आप फोन वाले डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। और भी कई टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे आपको कोई काम करने जाना है, मान लेते हैं बाजार जाना है, तो आप ये जूम करो कि ये काम कोई दूसरा कर सकता है क्या। अगर कर सकता है तो उसका तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, तो आप उसे भेज दो या उस काम को कैसे भी करवा लो, अपना समय बचाने के फिराक में रहो। और हाँ, पढ़ाई पर जितना ज़्यादा समय हो सकता है उतना ज़्यादा समय दो, क्योंकि मैंने समय दिया था भैया, तभी मेरा नंबर आया। और आपका सपना है तो सपना ही रह जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अपने नोट्स को नहीं देखोगे, पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाओगे, तो सपना सपना ही रह जाएगा। तो मेन है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कोई काम अगर दूसरा कर सकता है तो उससे करवा लो, अपना समय बचाओ। अगर कोई काम नहीं है तो वो उस जगह पर आप मत जाओ। कोई बोल रहा है यहाँ चलने के लिए, यहाँ चलने के लिए, क्यों जाए हम? मेरे को प्रॉपर काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे बिना बिगड़ सकता है, तो उस जगह पर उस काम के लिए आप मत जाओ। अपना समय बचाओ, उस समय को पढ़ाई में लगाओ, आपका नंबर डेफिनेटली आएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अपना टारगेट मार्क्स कैसे सेट करें। अपना टारगेट मार्क्स कैसे सेट करें, यहाँ पर कैसे होगा। अपना टारगेट मार्क्स आपको सेट करना है और एक जगह हो सके तो दीवार पर चिपका देना है। अब कैसे लिखना है, यहाँ नहीं कि इस सब्जेक्ट में इतना नंबर, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर। मेरा दोस्त क्या करता था, मेरा जो रूम पार्टनर था, लिख दिया था हिस्ट्री में, उसका आर्ट्स था तो 12th में बिहार बोर्ड से लिख दिया था हिस्ट्री में 95 नंबर, ये पॉलिटिकल साइंस में 85 नंबर, ऐसे ही सारा सब्जेक्ट में लिख दिया था। लेकिन ऐसे मार्क्स सेट नहीं होते। आप एक बार लिख दीजिए कि इतना % चाहिए। और हाँ, डरिए मत, क्योंकि होता है कि कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, सेट कर रहा है, गोल सेट कर रहा है। नहीं, आप रूटीन भी बनाइए प्रॉपर, अपने काम के हिसाब से, अपने समय के शेड्यूल के हिसाब से, किस समय हमको क्या करना है। और हाँ, मार्क्स सेट कीजिए, उस रूटीन को टॉप पर लिख दीजिए कि मेरे को 90% या 95% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अरे इधर उधर भी होगा तो उसके अप्रोक्स में मार्क्स आ ही जाएगा आपका, क्योंकि आप जुनूनी स्टूडेंट हो, आप कर लोगे। ठीक है, तो अपना मार्क्स टारगेट जरूर सेट करें। कितना मार्क्स आपको चाहिए वो लिख करके हो सके तो कहीं चिपका दीजिए, बहुत बेटर होगा। यह चीज़ काम करता है, मैंने खुद अप्लाई किया था, बहुत अच्छा से मार्क्स आएगा आपका भी। अब तीसरा पॉइंट है गुड फ्रेंड सर्कल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा दोस्त है जो आपको कह रहा है अरे इतना भी बड़ी बात नहीं है, इतना भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, मार्क्स से तो है आ जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे, ऐसा छोड़ो ना, क्या इतना क्यों पढ़ना है। तो ऐसे दोस्त के आप साथ है तो भूल जाइए कि आपका 400 और 450 प्लस मार्क्स आएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जिस तरह के दोस्त हमारे होते हैं वैसा ही मेरा मेंटलिटी बनता है, वैसा ही हम भी सोचते हैं, वैसा ही हम भी करते भी हैं। वह अगर 1.5 घंटा पढ़ाई कर रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है, आधा घंटा पढ़ रहा है, कोचिंग का सही से HW भी नहीं बना पा रहा है, तो वह चीज़ आप भी करोगे और उस टाइप का मार्क्स आपका भी आएगा। और होता क्या है, जब रिजल्ट आता है तो दोनों दोस्त एक दूसरे से गलों मिलेंगे और बोलोगे
कि भैया मेरा भी मार्क्स खराब आया और तुम्हारा भी खराब आया। तो वह इसी चीज़ का नतीजा है कि दोस्ती खराब थी आपकी। तो दोस्ती अच्छा बनाना है, और नहीं अगर अच्छा दोस्त है तो अकेले में पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है, दोस्ती दोस्ती जगह, पढ़ाई पढ़ाई की जगह, ठीक है। तो आपको फ्रेंड अच्छा बनाना है जो जुनूनी हो, जिसके साथ हम नोट्स दे और नोट्स ले। अगर हम 2 सवाल उसका सोल्व कर रहे हैं, उसका डाउट सोल्व कर रहे हैं, तो वो इस लेवल का होना चाहिए कि मैं उससे भी डाउट पूछ सकूं और वह भी हमारा डाउट क्लियर कर सके। तो इस लेवल का एक दोस्त आपको बनाना है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, ग्रुप स्टडी से बचे। जी हाँ, यह बहुत बड़ा मिथ है। पहले क्या होता था कि ग्रुप स्टडी में लोग पढ़ते थे, लेकिन मोबाइल के ज़माना में क्या हो गया, क्योंकि इंटरनेट सबके पास है, आप जाओगे ग्रुप में पढ़ने तो ऐसे होता है, अगर रेंट वाले स्टूडेंट है तो वह एक रूम फिक्स करता है कि इसके रूम पर आज सब लोग आएगा। मान लेते ग्रुप में 2 ही लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, डजंट मैटर कितना भी लोग है, आएगा वहाँ पे पढ़ाई करेगा। और होता क्या है, 4-5 घंटा लोग बैठते हैं, इधर उधर का बात होने लगता है, पढ़ाई न के बराबर होता है, ठीक है। उतना देर में आप शिद्दत से अपने जगह अपने साथ अकेले कॉपी कलम लेके बैठे रहते, तो शिद्दत से उतना पढ़ाई 5 घंटा 6 घंटा वाला आधा से 1 घंटा में हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है और अपना टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रुप स्टडी से आप बचिए, अकेले में पढ़िए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्ती दोस्ती जगह, फिर से मैं बता रहा हूँ, और पढ़ाई पढ़ाई की जगह, ठीक है। 5वां पॉइंट है, 6ठा 7वां आप मिस बिल्कुल नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वां पॉइंट है, जहाँ भी पढ़े जो भी पढ़े ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने अकेले पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि अलग चीज़ के बारे में मत सोचें। होता क्या है, हम बैठे रहते हैं कॉपी खोल करके, और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं। तो वैसे आप पढ़ोगे तो बस कुछ नहीं होने वाला आपका। 10 घंटा पढ़ोगे, आउटपुट निकलेगा 10 मिनट वाला। और आप ध्यान केंद्रित करके अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप आधा 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो 10 घंटा वाला पढ़ाई हो जाएगा। इसलिए ध्यान केंद्रित करो। आप अगर कोचिंग में जाते हैं तो हो सकता है ध्यान आपका बोर्ड पर हो, ठीक है, लेकिन मन आपका कहीं और चल रहा होता है। तो बोर्ड पर सर क्या पढ़ा दिए क्या नहीं पढ़ाया आपको पता भी नहीं चलता है, और बाद में बोलते हो सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये इसीलिए होता है कि ध्यान आपका बोर्ड पर था, देख आप बोर्ड पर रहे थे, लेकिन मन आपका कहीं और था, कुछ आप और सोच रहे थे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया और उस चीज को आप ग्रैब नहीं कर पाते हो। तो जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, ठीक है। 6ठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन को किस तरह करते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो साल भर पढ़ाई किया और एग्जाम आने लगता है तो अंतिम महीने में या 15 दिन में रिवीजन करता है, तो वह स्टूडेंट का वही हाल होता है ना, वो वही समझ सकता है। एग्जाम में जाने के बाद उसको क्या लगता है, अरे ये भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, यह भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, लेकिन शुद्ध से 10 लाइन 5 लाइन भी नहीं लिख पाता है वह। क्यों? क्योंकि जानता तो वह है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाया, जिससे उसको क्लैरिटी नहीं मिल पाई है और अच्छा से वह नहीं लिख पाता है। तो रिवीजन कैसे करें, यहाँ पे पॉइंट आता है। और हम रिवीजन कैसे करते थे, तो इसका एक ही फंडा है, आप सप्ताह में जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका रिवीजन साथ साथ में करते चलो, ठीक है। आप सप्ताह में मान लिया आप कोई साइंस का कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़े आप, और या आर्ट्स वाले कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़े, उसको क्या करेंगे हम लोग, संडे को या सैटरडे को जब भी छुट्टी मिले और लंबा समय दिखे उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। और टाइम मिले तो एक बार लिख करके भी ट्राई करेंगे, वह आपका रिवीजन 100% माइंड में सेट रहेगा। और जब आप एग्जाम के समय रिवीजन करोगे तो उस समय आपका डबल रिवीजन हो रहा होगा और 100% आप चीज़ को समझ पाओगे और अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंटेशन कर पाओगे आप, ठीक है। और मार्क्स तो आपका बहुत अच्छा आने वाला है। और 7 नंबर पॉइंट है, तो रिवीजन आपको कैसे करना है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सप्ताह में 1 दिन रिवीजन करना है सब सब्जेक्ट का, और अगर 1 दिन में नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन करना है, लेकिन हर सप्ताह रिवीजन आपका होना चाहिए।
अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपका सीखना बेकार है, क्योंकि उस चीज़ को आप भूल जाओगे। तो आप सप्ताह में क्या पढ़े थे, 7 दिन बेकार करने से अच्छा है एक दिन आप बैठ करके रिवीजन मारो और उस 7 दिन का आउटपुट निकाल लो। ठीक है। 7वां है क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर। पहली बात है यह तीनों में क्या पढ़े। तो क्वेश्चन बैंक को लेकर मैंने 3-4 वीडियो बनाई है, जिसको देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में भी ब्रीफली बताता हूँ। क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर और मॉडल पेपर। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, पहले आता है मार्केट में। ठीक है। गेस पेपर उसके बाद आता है, और मॉडल पेपर जब बिहार बोर्ड जारी करती है मॉडल पेपर, तब मॉडल पेपर मार्केट में आता है आंसर के साथ। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन बैंक पर। तो क्वेश्चन बैंक किस कंपनी का ले, बहुत सारे कंपनी है जिसका क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छा है। आप ब्रिलियंट ले सकते हो, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो टारगेट का ले सकते हो, गोल्डन का ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। मैंने अपना बात बताऊँ तो मैंने तीनों पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट पढ़ा था और ब्रिलियंट के पढ़ा था मैंने सारे सब्जेक्टिव के लिए, और भी एडिशनल चीज़ उसमें मिल जाते हैं। ठीक है। ग्रामर भी रहता है, व्याकरण भी रहता है। तो ब्रिलियंट को मैंने उसलिए खरीदा था, और गोल्डन का मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उसमें आंसर काफ़ी आसान होते हैं। अगर कोई आंसर मेरे को याद नहीं है तो उस चीज़ से हम याद कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी आसान भाषा में रहता है गोल्डन में। तो आप सस्पेंशन क्रिएट मत कीजिए। आपको अगर एक पढ़ना है तो आप आंख बंद करके ले लीजिए ब्रिलियंट। अगर 2 पढ़ना है तो ब्रिलियंट और टारगेट के साथ जा सकते हैं, और अगर तीनों पढ़ना है तो आप ले लीजिए ब्रिलियंट, गोल्डन और टारगेट, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि भैया आपका सपना बड़ा है तो आपको मेहनत भी जोरों शोरों से करना पड़ेगा। इतना छोटा मेहनत से आप इतना बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको इतना ही बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं गेस पेपर पर। गेस पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन गेस करके दिया गया रहता है कि भैया ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे तो गेस पेपर पढ़ने का उतना जरूरी नहीं है। और अब आते हैं मॉडल पेपर पर। मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड खुद जारी करती है, और उसके बाद आंसर के साथ कोई पब्लिकेशंस मार्केट में आंसर के साथ इसको सेल करता है। ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर हर हाल में सोल्व करना चाहिए। यह मॉडल पेपर एग्जाम से 1 महीना पहले जारी किया जाता है, जिसको आप सोल्व कर लोगे एक बार तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे आपको एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम आते हैं सीक्रेट टिप्स। जो अभी तक वीडियो में बने हैं उनके लिए मैं सीक्रेट टिप्स देने वाला हूं। मेरा नंबर कैसे आया, और हाँ आपका कैसे आ पाएगा, इस चीज़ को मैं सीक्रेट टिप्स में रखा था। अगर कोई वीडियो छोड़ करके चले गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि यहाँ मैं बहुत बड़ी चीज़ रिवील करूँगा। ठीक है। तो सीक्रेट टिप्स में क्या है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप 3-4 कलम लेकर के जाओगे। ठीक है। और वहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन छोटा है, स्टार्टिंग में समय रहता है, टेंशन आप मत लीजिए। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा करके, थोड़ा सा अंडरलाइन करके अच्छे से लिखना है। ठीक है। और हाँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि इतना आप पढ़े रहोगे, सारा चीज़ आप पढ़े रहोगे, छोड़ेंगे क्यों भाई। एक बात ध्यान रखिए, जंगल रहता है ना तभी सियार फंसता है। यह डायलॉग मेरे टीचर बोले थे कि बउआ जंगल रहेगा ना तभी सियार फंसेगा, और चिकना रहेगा तब तो सीधे भाग जाएगा ना। तो मास्टर तभी आपका कॉपी देखेगा जब आप लिखोगे। मान लेते हो आप खाली पन्ना छोड़ दिए तो मास्टर क्या करेगा, पलट देगा। लेकिन लिखे रहोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो देगा ही। इसलिए आपको लिखना है, जितना ज़्यादा हो सके लिखना है। और हाँ, समय का भी ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसी तरीका को अपनाया था। एक भी क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ा था, 100 नंबर का बना करके आया था। क्योंकि कितना भी काटेगा, गलत भी होगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएगा ही, और जो भी आएगा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयारी करना है। एंड हाँ, इतना आप ट्रिक को अप्लाई करोगे ना तो आपका 400 या 450 प्लस मार्क्स का सपना है ना वो 100% पूरा होगा। कोई दो राय नहीं है इस बात में। बस आप इतना तो ट्रिक अपना करके देखिए, इतना टिप्स मान करके तो देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है यह 7 टिप्स आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और हाँ,
आई होप कि आप ये सातों टिप्स का आप अप्लाई करोगे अपने स्टडी में। तो बस इतना बस कर लेना है, आपका 450 या 400 जो टारगेट है वह कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक नहीं सकता है आपका, आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और हाँ, आप अगर हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं लेना फ्री में, बिल्कुल फ्री में, तो बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, जहां मैं अपने हिसाब से हैंड रिटन नोट्स फ्री देता रहता हूं, एक भी पैसा आपसे नहीं लेता हूं। तो आप जा करके फ्री चीज़ का लाभ उठाइए, वह चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो आप 1 घंटे में चीज़ को पढ़ेंगे वह चीज़, वह नोट्स आपको 10 मिनट में कंप्लीट कर देगा। तो बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए। आप अगर आप 12th से है बिहार बोर्ड से, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।